नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की, कंटिन्यू करेंगे उसके बाद क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, करेंसी में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको कोई भी ट्रेड करना हो आप अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। शुरुआत करते हैं बिटकॉइन से। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ इसमें यही रहती है कि मार्केट वीकेंड पर भी ट्रेड होता है और ये 24 घंटे ट्रेड होता है, ये सातों दिन ट्रेड होता है नॉन स्टॉप। कोई भी सेकंड ऐसा नहीं होता कि इसमें ट्रेडिंग बंद हो रखी हो। कारण ये है कि ये कहीं से कंट्रोल नहीं होता और इसका रेगुलेशन एक तरीके से हम सब के हाथ में है। हम सब इसे रेगुलेट कर रहे हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई भी इसे रेगुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। अब जो चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं उसके लिए बिटकॉइन में ये चीज़ मैंने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। पूरे क्रिप्टो मार्केट में अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो इसे एक तरीके से डिजिटल गोल्ड के तरीके से कंसिडर किया जाने लगा है। ठीक है, कोई भी गिरावट आती है, कोई बड़ी गिरावट अगर मार्केट में एक्सपेक्टेड है तो भी बिटकॉइन में बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं रहती। मार्केट करेक्शन ज़रूर दिखाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट गिर रहा हो और ये अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखे या फिर और ऊपर चला जाए। ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल तो नहीं होती है, पर हाँ इतना ज़रूर है, पूरा मार्केट अगर 10% गिरा है तो इसके गिरने का जो परसेंटेज है वो शायद 3% से 5% के बीच में कहीं पर होकर रुक जाएगा। इस तरीके से है। अब जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं, जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसे समझेंगे। एक प्राइस है इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल 1,06,250, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद मार्केट में प्राइस है 1,06,550, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस लेवल है। ये दो लेवल्स हैं, बहुत पास पास में है, मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। इनका ब्रेक करना कहीं ना कहीं बिटकॉइन में और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाएगा। 1,06,550 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जहाँ पर इसमें इंट्राडे का एक सेलिंग जोन अभी के लिए नज़र आ रहा है, वो प्राइस यहाँ पर है 1,07,500, ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आएंगे हम उसे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल ये कुछ लेवल्स हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं। नीचे में एक प्राइस है 1,04,000, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका डिस्कशन हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं और मार्केट में एक चीज़ ज़रूर जो हो रखी है वो ये कि मार्केट ने अपने रिवर्सल को यहाँ पर टेस्ट किया, पर सस्टेनेबिलिटी उसके नीचे अभी तक इतनी नहीं दिखाई है कि इसे कंफर्म करा जा सके चार्ट्स पे कि चार्ट्स ने अपने पैरामीटर, मतलब उस इस पैरामीटर को पास कर दिया या फिर कुछ इस तरीके का इंडिकेशन दे दिया कि हाँ मार्केट अब नीचे जाने के लिए अपने आप को बहुत स्ट्रांगली कंफर्म कर चुका है। ठीक है, तो जब इसने 1,04,000 के नीचे इतनी देर सस्टेन नहीं करा तो वो चीज़ अभी इसने क्लियर नहीं की है। मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट 1,04,000 को अभी भी एज अ सपोर्ट ही कंसिडर करता रहे। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं 1,04,000 अभी भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 93,500, लास्ट सपोर्ट लेवल। तीन अलग अलग जगह मार्केट में बाइंग जोन है। पहला 1,04,300, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा 1,03,000, ये प्राइस यहाँ पर है। ये बाइंग जोन्स हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1,00,000। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल 1,00,000, 1,00,000। 1,00,000 के आसपास आते ही फिर से मार्केट में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम बाइंग के लिए बन सकता है, प्रोवाइडेड कि मार्केट पहले वहाँ पर आए, तभी उस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा समझेंगे। पर मार्केट अगर वहाँ पर आता है तो ये चीज़ देखी जा सकती है। तो बाइंग जोन हो गया, सेलिंग जोन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब हो गया। और बिटकॉइन में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही कि थोड़ा बहुत अनसर्टेन मार्केट बना हुआ है। उसका रीज़न ये है, हर जगह एक कन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, रशिया यूक्रेन, ईरान इज़राइल। ठीक है, मेन तो अभी यही है।
पर ये चीज़ें अगर इसी तरीके से बिगड़ती रहेंगी तो उसका असर क्रिप्टो मार्केट पर, ख़ास तौर से अल्ट कॉइन्स को बहुत रिकवर करने नहीं देगा। बहुत क्या, शायद रिकवर करने ही ना दे, इवन मार्केट जो है और नीचे जा सकता है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ सकता है। जो भी करेक्शन आएगी मार्केट जल्दी ही उसे कवर करने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके का अभी के लिए एक मोमेंटम बना हुआ है। बाकी देखेंगे और आगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, एक अपडेट लेते चलेंगे। चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो आप दिन में वीडियो देख पाएंगे, नहीं ज्वाइन कर रखा तो रोज़ रात को लाइव सेशन में हम आते हैं, तब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल MCX की। क्रूड ऑयल में तेज़ी का सबसे बड़ा कारण ईरान पे अटैक होने की वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई में थोड़ी सी कमी आ सकती है, या जो भी रहेगा किस तरीके से वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। देखिए, कमी आए ना आए पर एक डर ज़रूर आ जाता है कि अगर क्रूड ऑयल में कुछ भी कमी आती है तो इसके भाव जो हैं वो ऊपर जाना तय है। ठीक है, मार्केट जो है एक्सपेक्टेशन पे काम करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई एक्चुअल में फुलफ़िल हो रही है, वो डिमांड फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। सप्लाई मतलब उतनी है, सफिशिएंट सप्लाई मार्केट दे पा रहा है नहीं दे पा रहा, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। फ़र्क उसी का ही पड़ेगा एट लास्ट, मतलब जब सबसे आखिरी में हम बात करेंगे। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट में अभी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें क्या लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं इसकी शॉर्टेज आ सकती है, और अगर हमें ऐसा लग रहा है तो क्रूड ऑयल में शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करना बहुत रिस्की रहेगा। इसकी वजह से एकदम से एक हमने तेज़ी देखी। एक और पॉइंट है कि मार्केट में एक टेक्निकल लेवल था जो हम पिछले लंबे समय से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, 5770, कि जब ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और अच्छी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम कर पाएंगे। जैसे ही इसने ब्रेक करा, सेम डे मार्केट ने अब अपने आप को उसके ऊपर भी क्लोज करा, और नेक्स्ट डे मार्केट ने 10% की तेज़ी दिखाते हुए अपने आप को क्लोज कर दिया। इस तरीके का एक मोमेंटम इसमें बना। बाकी जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। 6110 ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, 5825 ये प्राइस यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 5555 ये प्राइस यहाँ पर है रिवर्सल लेवल। फिर और ज़्यादा नीचे 5175, ये 4 लेवल हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से क्लैरिटी होगी कि इन्हें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये देखिए, जो जितने भी सपोर्ट लेवल्स होते हैं ना, वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करते हैं। अगर कहीं पर आपने कोई लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लिया है, क्रूड ऑयल में इस तेज़ी का और आगे के लिए भी बने रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ये तब तक बनी रहेगी जब तक ये इजराइल ईरान में जो भी चल रहा है ये थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता, और अभी इसके भी नॉर्मल होने के चांसेस एकदम से लग नहीं रहे। देखो, सिचुएशन में क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं हो सकता। देखो, अटैक किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से वहाँ पर ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक किए जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों में वहाँ की रिफाइनरीज पे अटैक करा जा रहा है ईरान की। ठीक है, तो इसका कितना बड़ा असर होगा, देखो उसे ना किसी नंबर में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। बस एक ये है कि एक तो सेंटिमेंट समझे जा सकते हैं कि क्रूड ऑयल में कुछ शॉर्टेज बन सकती है, और उन सेंटिमेंट की वजह से मार्केट कितना ऊपर जाएगा उसका एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी नहीं पता होता। बस ये है कि तब तक जो किया जा सकता है, या तो अच्छे प्राइसेस पर बाइंग के लिए वेट किया जा सकता है। ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ, मतलब कहीं पर भी आप बाइंग के ट्रेड को होल्ड करके चल सकते हैं जब तक कि कुछ ऐसा नज़र ना आ जाए टेक्निकली या फंडामेंटली कि प्राइसेस इसके नीचे आ सकते हैं। कोई स्ट्रांग व्यू शॉर्ट सेलिंग का रखना और उसे होल्ड कर लेना बहुत गलत हो सकता है। बाकी आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप उस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करके चलिए। जो लेवल्स इसमें भी नज़र आ रहे हैं उन्हें तो हमने डिस्कस कर ही लिया, पर इसमें 2-3 लेवल्स और हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक प्राइस है ऊपर में, यहाँ से अगर मार्केट और ऊपर जाता रहता है तो अब कहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है जो बहुत स्ट्रांग होगा, वो प्राइस यहाँ से 1000 रुपये ऊपर है। और 1000 ऐसा नहीं कि मतलब 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो है बहुत ऊपर ऊपर जंप लगा के बढ़ता है। ठीक है, तो बस एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि
थोड़ा सा आराम से आप ट्रेड करें अगर करना है तो, वरना अगर किसी ऐसे काउंटर में जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है उसे अगर आप छोड़ दें तो ठीक है, अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो ही आप उसमें एंट्री बना के रखिए। दो जगह बाइंग जोन है, पहला 6185 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, दूसरा 6145 ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दो जगह मार्केट में यहाँ पर बाइंग जोन है। आगे चलते हैं, कॉपर MCX। कॉपर में अगर हम देखें तो मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें एक चीज़ तो ज़रूर देखी गई कि मार्केट में हमने एक बाइंग जोन को डिस्कस किया था 868.40, और वो बहुत बढ़िया लेवल भी रहा, यहाँ से मार्केट ने टर्न किया। बढ़िया इसलिए नहीं कि मार्केट ने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, बढ़िया इसलिए कि वो ट्रेंड बहुत सही है जिसमें होल्ड करने का भी अगर सोचें तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। वो किस तरीके से कि मार्केट ने यहाँ पर बाइंग जोन दिखाया, प्राइसेस थोड़ा सा ही नीचे गए पर सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ से मार्केट में रिकवरी आती है और ये ऊपर में उस प्राइस को फिर से टच कर देता है जो इसमें इंट्राडे रेजिस्टेंस का लेवल हम डिस्कस कर रहे थे। ये प्राइस था 876.50। ठीक है, मार्केट इसे टच कर देता है जिसकी वजह से इसमें और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मार्केट अगर और ऊपर जाता है तो इसमें एक प्राइस नज़र आ रहा है 882.50, ये प्राइस यहाँ पर है। इसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं मार्केट में एक और तेज़ी का इंडिकेशन दे सकता है, जिसके बाद 894 ये प्राइस नज़र आएगा जो लास्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए, लास्ट रेजिस्टेंस और रिवर्सल लेवल्स, ये दोनों लेवल हर ट्रेडिंग स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, मार्केट के सेंटीमेंट को चेंज करते हैं, ट्रेंड को चेंज करते हैं, एकदम से कई बार एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाता है जो हमने अभी पिछले टाइम पर सिल्वर में देखा, बिल्कुल अभी क्रूड में देखा, और भी चीज़ों में हम इस चीज़ को देखते रहते हैं जैसे जैसे ब्रेकआउट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 894 पे है, वो प्राइस जब ब्रेक होगा तो मार्केट में तेज़ी आएगी। नीचे में जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस है 870.30 रुपये, ये इसका इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। इसके बाद मार्केट में नीचे में रिवर्सल लेवल है 859.30, 859.30, वो प्राइस मार्केट में नीचे में रिवर्सल का काम कर रहा है, और जहां पर एक बाइंग जोन है वो प्राइस है 872.40, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ऊपर में दो जगह सेलिंग जोन ज़रूर है पर मेरे हिसाब से सेल करना रिस्की है, बाकी जैसा ठीक लगे। 878.80 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा लेवल इसमें रहेगा 890, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, वो प्राइस रहेगा। ध्यान रखना स्टॉप लॉस कहाँ पर मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। बाकी चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे NSE निफ्टी फ्यूचर पे। निफ्टी की अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, जब एक टेंस सिचुएशन चल रही होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हो, या फिर खुद ही मतलब अपने ही देश में कुछ ऐसी तनावपूर्ण स्थिति चल रही हो, तो कहीं ना कहीं उसका असर इक्विटी मार्केट पे देखने को मिलता है। अभी भी ये उसकी ही एक थोड़ी सी झलक है। ये कितना और बिगड़ सकता है, कितना कब ये स्टेबल होगा, कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर मेरा ये मानना है कि ज़्यादा टाइम लेगा नहीं अपने आप को स्टेबल होने में, पर थोड़ा वेट करना चाहिए किसी फ्रेश पोजीशन के लिए एंट्री लेने से पहले। ठीक है, अभी जो लेवल नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस है 24,920, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है इंट्राडे का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 25,180, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पर इसमें एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, वो प्राइस यहाँ पर है 25,825, वो 24,825, ये प्राइस यहाँ पर है। ये तीन लेवल्स हैं, दो रेजिस्टेंस लेवल, एक सेलिंग जोन जो मार्केट में काम कर सकते हैं इंट्राडे में। नीचे में जो लेवल नज़र आ रहे हैं, रिवर्सल लेवल इसमें है 24,450, 24,450। उसके बाद मार्केट में एक लास्ट सपोर्ट लेवल है, वो रहेगा 23,900 पे। इन सब के बीच में एक बाइंग जोन जो प्योरली इंट्राडे में नज़र आ रहा है, डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होगी। ये प्राइस है 24,630 पर। ये लेवल्स हैं जो अभी के लिए निफ्टी में नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंट्री के लिए, पर उम्मीद ये कर रहे हैं कि मार्केट जल्दी ही अपने आप को स्टेबल कर लेगा। आगे चलते हैं, जिंक MCX। जिंक में भी कुछ ऐसा लेवल तो हमने डिस्कस नहीं करता, पर इतना ज़रूर था कि जो लास्ट फ्राइडे एक व्यू था अपना, वो कुछ इस तरीके का कि मार्केट में अब जो भी कोई लेवल नीचे में टच होता है ना, तो वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने से बचना चाहिए। मार्केट में प्राइसेस जो है नीचे अपने आप को होल्ड नहीं करे और यहाँ से एक रिकवरी आती है, और रिकवरी ऐसी आती है कि मार्केट अपने इस अपसाइड डायरेक्शन के
बिल्कुल ऊपर के लेवल पे लाकर अपने आप को क्लोज कर देता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ सेंटीमेंट जो थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाकी जो लेवल्स बिल्कुल अभी हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ऊपर में एक प्राइस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से उसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं एक और अच्छी स्ट्रेंथ जिंक में दिखाने की कोशिश करेगा। ये प्राइस है 253.20। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसका ब्रेक करना मतलब मार्केट में एक अच्छी तेजी। इसके बाद मार्केट में प्राइस है इसका रिवर्सल लेवल ऊपर में 258.20, 258 रुपये 20 पैसे। फिर मार्केट में प्राइस है 265 रुपये। ये लेवल्स हैं जो ऊपर में काम कर रहे हैं। दो जगह मार्केट में सेलिंग जोन ज़रूर है। सेलिंग जोन से थोड़ा सा अगर बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि अगर यूज़ में लाना ही है तो एग्जिट के लिए सिर्फ यूज़ में लाएं। मतलब अगर पहले से आपकी होल्डिंग है तो जो लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 252 रुपये 10 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है पहला लेवल। दूसरा रहेगा 255 रुपये 30 पैसे। ये प्राइस मार्केट में ऊपर है सेलिंग जोन का। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जो अभी के लिए इंट्राडे में नज़र आ रहे हैं। नीचे में जो प्राइसेस हैं वो है 249.30। यहाँ पर पहला प्राइस। ठीक है, दूसरा रहेगा 240, वो सॉरी, ये सपोर्ट लेवल है। जो बाइंग जोन है वो यहाँ पर है 249.80। ये लेवल चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पर ओपन होगा और मार्केट का शुरू में क्या बिहेवियर है। मतलब शुरू के कुछ 2-3 घंटे मार्केट का क्या ऐसा बिहेवियर रहता है, तो तब ये थोड़ा सा क्लियर होगा। तो फिलहाल यही लेवल्स हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। बाकी कुछ चेंजेस आएंगे तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। कुछ लोगों की फेवरेट कमोडिटी नेचुरल गैस, MCX। नेचुरल गैस में कंसोलिडेशन ऐसा कि बिल्कुल नीचे के लेवल्स पे मार्केट अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आया। अभी क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नजर आई है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। बस इतना है कि अगर हम टेक्निकल एक व्यू देखें इसका तो ओवरऑल मार्केट ने अभी तक अपने एक सेलिंग प्रेशर को मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ कि जहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जिसमें इसका फ्रेश लो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी के लिए चार्ट पे समझनी होंगी, पर इतना समझना काफ़ी नहीं है। इसके आगे एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है समझने के लिए, और वो ये कि नेचुरल गैस में इज़राइल ईरान में जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर नेचुरल गैस के जो भी रिफाइनरीज होती हैं उन्हें अटैक करा जा रहा है। और मतलब सबसे बड़ा बेस है नेचुरल गैस का, वहाँ पर अटैक करा जा रहा है। तो इसका क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली मार्केट उसकी वजह से नीचे तो आएगा नहीं। ठीक है, नीचे आने का अगर कोई कारण होगा तो कोई और ही होगा। नीचे आना उसकी वजह से नहीं होगा, उसकी वजह से अगर कुछ असर पड़ेगा तो मार्केट का ऊपर आना ही हो सकता है, जिसमें मार्केट जो है ऊपर आने में शायद अपना रिवर्सल भी जल्दी ही ब्रेक करता हुआ नजर आए। ऊपर में कौन कौन से लेवल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। 317 रुपये 30 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और मेरे हिसाब से सिर्फ इसी लेवल का ब्रेक करना काफ़ी रहेगा। इसके बाद मार्केट में रिवर्सल की टेस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। जो प्राइस है 328.30, 328 रुपये 30 पैसे, जिसकी बात हम इस कॉन्ट्रैक्ट के शुरुआत से ही करते हुए आ रहे हैं, पर मार्केट ने ये वाला प्राइस अभी तक ब्रेक नहीं करा। टच करने की 2 बार कोशिश ज़रूर करी थी पर ब्रेक नहीं करा। इसके बाद मार्केट में जो प्राइस है वो है 368। ठीक है, ये लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इन सब के बीच में एक सेलिंग जोन ज़रूर है। अगर काम कर गया तो बहुत जल्दी कर जाएगा, वरना मार्केट अगर इसके ऊपर अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करता है तो मतलब रिस्क जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। ये प्राइस है 312 रुपये 50 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका इकलौता सेलिंग जोन का काम कर रहा है। कुछ चेंजेस आएंगे उसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे में एक प्राइस ज़रूर है जो मार्केट में इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। ये प्राइस उन ट्रेडर्स के लिए काम में आ सकता है जो लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेते हैं इस फंडामेंटल व्यू के साथ के रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें एक तेज़ी बनेगी। पर अगर तेज़ी नहीं बनती और मार्केट नीचे आता है तो कहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वो प्राइस है 299.90। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो इंट्राडे में अभी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। एक जगह बाइंग जोन है, वो प्राइस है मार्केट में 303 रुपये 10 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी एनजी में नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं ओपनिंग कहाँ पर होगी और मार्केट जो है शुरू में कहाँ पर जाने की कोशिश करता है। बात करते हैं गोल्ड कॉमेक्स की। गोल्ड में अगर हम ट्रेंड पे एक नज़र डालें, मार्केट में लगातार की ये तेज़ी बनी हुई है और
अस्थिरता के कारण, अनसर्टेन मार्केट में जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, उनको देखते हुए गोल्ड में जो असर देखा जा रहा है वो भी अनसर्टेन है। कारण ये है कि मार्केट जब भी कभी अपनी अनसर्टेनिटी के साथ आगे मूव करेगा तो गोल्ड में एक तेज़ी देखी जाती है, क्योंकि पता नहीं होता क्या होगा, और वो हमेशा टेंशन्स को बढ़ाता है, और टेंशन को बढ़ाता है तो गोल्ड को हेज फंड के तरीके से कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो उस टाइम पीरियड में ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 3432 यहाँ पर मार्केट जो है अपने आप को क्लोज कर चुका है। लेवल्स कौन से नज़र आ रहे हैं वो अभी समझ लेंगे। लेवल से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का ट्रेंड क्या अभी नीचे आता हुआ लग रहा है अभी एकदम से, तो उसका आंसर तो ऑब्वियसली अभी एकदम से तो नहीं लग रहा। पर हाँ, मार्केट में या जैसे जैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम होंगी, यहाँ पर एकदम से एक शार्प डाउनफॉल भी देखा जा सकता है। पर अभी तक के सेंटीमेंट जो इंडिकेट कर रहे हैं वो ये कि ये एक्सपेक्टेशन करना बहुत जल्दी तो गलत है। शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए, उसके बाद कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि प्राइसेस अपने आप को नीचे लाने की कोशिश करें। जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेलिंग जोन नहीं है। जो लेवल नज़र आ रहे हैं 3409, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल। इसके बाद मार्केट में प्राइस है 3371, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये वाला प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3409 शायद मार्केट एक बार को इंट्राडे में टेस्ट कर ले। 3371 टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो बिल्कुल एक डाउट के तरीके से बना रहेगा। ठीक है, ये अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ज़रूर फिर से सेलिंग का व्यू बनना शुरू हो सकता है, पर जब तक ये नहीं होगा तब तक मार्केट में कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री सेलिंग की साइड लेना थोड़ा थोड़ा क्या बल्कि ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है रिवर्सल लेवल 3304, जो बहुत जल्दी अपने आप को ऊपर लाता हुआ नजर आ रहा है। 3304, ठीक है, करंट प्राइस से लगभग $125 नीचे। 3304 के बाद लास्ट सपोर्ट लेवल है 3070, 3070। ये लेवल्स हैं जो गोल्ड में अभी के लिए नजर आ रहे हैं। तीन अलग अलग जगह मार्केट में बाइंग जोन नजर आ रहा है। पहला 3421, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, पहला बाइंग जोन। दूसरा 3401, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। तीसरा 3349, ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, क्या ट्रेड लिए जा सकते हैं, किस तरीके से लिए जा सकते हैं, उस पर हमने पिछले 2-3 सेशन से हम लगातार इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे टाइम पर क्या किया जा सकता है। ठीक है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए। देखो, मार्केट बिल्कुल जब अपनी नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा होता है, रिस्क उसमें ज़्यादा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे में जो एक बेस्ट प्रैक्टिस रह सकती है ना, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में रहने की हिम्मत कर सकते हैं तो जो भी नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है उसे स्टॉप लॉस मान के रखें, क्योंकि उसका ही ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होता है। या तो वो ब्रेक नहीं करेगा, और अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक करेक्शन भी एकदम से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 3409, ये प्राइस इसमें अभी के लिए नज़र आ रहा है। ये चेंज हो जाएगा वैसे, तो अपडेट रहने के लिए मेंबर्स वाला वीडियो आप देखें जो मंडे को आएगा आफ्टरनून सेशन में, या मतलब पहले ही आ जाए, आने की कोशिश रहेगी, वो रहेगा। ठीक है, अगर किसी वजह से थोड़ा सा एवरेजिंग का भी आपका मन कर रहा है कि नहीं 3409 नहीं, तो एट लास्ट आपको 3371 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कारण ये है कि फिर आप रिवर्सल तक का अगर वेट करेंगे तो मार्केट में ये लेवल्स ना बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएंगे करंट प्राइस से, और फिर मार्केट किस तरीके से दिखाएगा, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाकर रिकवरी दिखा दे, तो तब का अभी से कुछ समझ लेना बहुत मुश्किल है। रिवर्सल अभी ज़्यादा नीचे है, तो इसलिए उस प्राइस को तो कम से कम कंसिडर नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी गोल्ड में नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट टेक्निकली मार्केट में स्ट्रेंथ है, फंडामेंटली इसे सपोर्ट कर रही हैं चीज़ें, तो बाकी आगे देखा जाएगा क्या सिचुएशन बनती है। आगे चलते हैं। सिल्वर, कॉमेक्स। सिल्वर में बिल्कुल अभी की अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेशन का पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर से थोड़ा इन टूल्स एंड इक्विपमेंट से खेलने की कोशिश करते हैं। यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा लगता है ना ऐसे जब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ये कंसोलिडेशन है। आप अगर इस रेंज को समझ पा रहे हैं तो मार्केट जो है इस रेंज के ऊपर या नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत स्ट्रांगली इसने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। एक चीज और है कि इस रेंज को मार्केट ने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की और वो पॉइंट था यहाँ पर, ये नीचे आया। नीचे क्यों सस्टेन नहीं कर पाया, उसका आंसर हम पहले से मान के चल रहे थे कि ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसका कारण एक यही है कि सिल्वर में एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हर डिप पर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये अपॉर्चुनिटी हमें मंडे को मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी कहना मुश्किल है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो फिर से कोशिश की जाएगी और फिर से इसमें एक रिस्क लेने की कोशिश बनेगी। और मतलब फिर स्टॉप लॉस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो हम रियल टाइम बेसिस पे भी एक उसका अपडेट लेते रहेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस की ज़रूरत रखनी भी है अभी या नहीं रखनी। देखो ऐसे टाइम पर जब मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपका सिंगल डायरेक्शन में एक फोकस बना रहे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिर्फ तेजी को लेकर मार्केट में बाइंग करते चले और किसी स्टॉप लॉस को आप एकदम से कंसिडर ना करें। मतलब जो भी आपके इंट्राडे रेंज में आ रहे हैं, कहीं थोड़ा पोजिशनल लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं, पर इंट्राडे में जो भी लेवल्स हैं उन्हें कंसिडर ना करें। ठीक है, तो ऐसा देखो मार्केट में ना हर तरीके का एक ट्रेडिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। कौन सा किस टाइम पर ज़्यादा सूट करेगा उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अभी जो नज़र आ रहा है ये हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो भी आपका एनालिसिस हो वो आप यूज़ कीजिए, क्या चीज़ इसमें बेस्ट प्रैक्टिस रह सकती है उसे आप समझिए। जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं अब हम उनकी बात करते हैं। ऊपर में एक इकलौता रेजिस्टेंस लेवल है 37.02 पे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है अभी के लिए। मार्केट में वो ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी बन जाएगी। दो अलग अलग जगह मार्केट में सेलिंग जोन है। पहला तो इस शेडेड पोर्शन के बीच में ही है, ये प्राइस है मार्केट में 36.58। इसके बाद मार्केट में एक और प्राइस है 36.93। ये लेवल्स अभी हैं, हो सकता है चेंज हो जाए। जो लेवल चेंज होंगे और जो अपडेटेड लेवल्स होंगे उन्हें जानने के लिए चैनल को ज्वाइन करके रखें, वो वीडियो आप मंडे को दिन में देख पाएंगे। जो लेवल्स इसमें नीचे में नज़र आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। 35.98 यहाँ पर ये प्राइस है, ये इसका इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका ब्रेक करना और ज़्यादा डिप ले सकता है। फिर मार्केट में प्राइस है रिवर्सल लेवल 35.15। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, रिवर्सल लेवल है, जिसका ब्रेक करना कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद मार्केट में प्राइस है बहुत नीचे 31.90, छोड़ देते हैं। तीन अलग अलग जगह इसमें बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं। पहला 36.13। जिस तरीके का मार्केट है ना, इसमें अगर हम सिर्फ बाइंग जोन भी ध्यान करके चलें तो बहुत अच्छे से काम चलता रहेगा। 36.13 पहला बाइंग जोन यहाँ पर, दूसरा 35.90 यहाँ पर, तीसरा 35.63 यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं। अपडेटेड लेवल्स मंडे को मेंबर्स वाले वीडियो में वो तो डिस्कस करेंगे ही। फिलहाल सिल्वर में एक चीज़ और है, गोल्ड में तेज़ी है, क्रूड में तेज़ी है। सिल्वर का नीचे आना और सस्टेन कर जाना, होल्ड रखना अपने आप को नीचे के लेवल्स पे बहुत मुश्किल है। मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, यही इसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहेगा मेरे हिसाब से तो, कि मार्केट कंसोलिडेट कर पा रहा है। वरना इसमें तेज़ी की एक्सपेक्टेशन ही बनी रहेगी, खासतौर से तब तक जब तक क्रूड और गोल्ड ये दोनों ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। मतलब हो सकता है सिल्वर को कुछ दिन के लिए होल्ड करना पड़ जाए, पर मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी रहेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सारी चीज़ समझ पा रहे होंगे, और बाकी जो भी रहेगा उसका हम अपडेट लेंगे। फिलहाल ये था एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।